आज का वचन संत मार्कुस 7 का 31 से 37। ईसा तीरूस प्रांत से चले गए। वे सिदोन होकर और देकोपोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगली डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वो अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे ये बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, एफेता अर्थात खुल जा। यह शब्द आज हम सबों के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में इतनी उथल पुथल है कि हम अपने ही परिवार के कठिनाइयों या रिश्तेदारी को सुलझा पाने में नाकामयाब होते हैं। क्योंकि एक तरफ सफलता की होड़ और व्यक्तिगत ख्याति हम में इतनी प्रबल होती है कि हमें अपनी कमजोरियां नजर ही नहीं आती और हम ईश्वर पर अपनी आस्था खो बैठते हैं तथा मूर्खों की तरह व्यवहार कर अपने परिवार पर विपदा लाते हैं। क्योंकि हम अपनी आध्यात्मिक कानों को बंद कर देते हैं और ईश्वर की आवाज सुन नहीं पाते हैं। हम सभी सांसारिकता के मनोरंजन में डूबे हैं। हमारे शब्दों में अश्लीलता, घमंड, घृणा, द्वेष और लालच भरे हैं। हमारे शब्द लोगों के लिए जीवनदायी नहीं है। आज क्षणिक सुख ही हमारे जीवन की प्राथमिकता है, क्योंकि हम दूसरों की कठिनाइयों में सहायता का हाथ न बढ़ाकर उन्हें ही हंसी का पात्र बनाते हैं। इसीलिए आज प्रभु कहते हैं, एफेता अर्थात खुल जा। यह शब्द आज हम सबों के लिए कहा जा रहा है, ताकि हम ईश्वर के अच्छे शब्दों को सुन सके और इस संसार में रहते हुए सकारात्मक रूप से अपना हाथ बटा सके।